सभी लोगों को जय माता दी। पूर्वमुखी घर का मैप है और एक स्क्वायर प्लॉट में हम किस तरह से पूर्वमुखी घर बना सकते हैं जब आपकी दिशाएं इस तरह से आ रही हैं, यानी 16 दिशाओं पर रखकर बनाया गया ये मैप है। इस मैप को अगर आप दक्षिण दिशा में बनाएंगे तो उसके लिए जो मुख्य द्वार होगा वो आप इस एरिया में बना सकते हैं। इसी तरह इसी मैप को आप अगर उत्तर दिशा में बनाएंगे तो इसका ये मुख्य द्वार है वो यहाँ पर बनाएंगे और बाकी पूरा जो निर्माण है वो एक सेम टू सेम किया जाएगा। यहाँ पर पूर्वमुखी द्वार यहाँ दिखाया गया है, इसी तरह आपको जो पश्चिम मुखी द्वार है वो इधर बनाना चाहिए। यानी सेम जो मैप है आप अपने स्क्वायर वाले प्लॉट पर चारों दिशाओं में बना सकते हैं। मैंने चारों दिशाओं में रखकर आपको बता दिया है। सिर्फ यहाँ पर मुख्य द्वार ही आपको चेंज करना है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं करना है। ये एरिया कुछ भी हो सकता है। ये वाला जो प्लॉट है इसका एरिया तो 40 बाई 40 है, लेकिन आपके जो प्लॉट का एरिया है 30 बाई 30 भी हो सकता है, इससे कम या ज़्यादा भी हो सकता है। अगर एरिया ज़्यादा है तो कमरे थोड़े से बड़े बनेंगे और अगर एरिया आपका बहुत कम है तो कमरों की संख्या थोड़ी सी कम कर दीजिए। आपको सिर्फ मुख्य द्वार चेंज करना है। और आपको दिखाऊं यहाँ की मेन चीज़ें, जैसे कि आपको अगर पश्चिम दिशा में मुख्य द्वार मिलता है, यहाँ पर बनाना है, तब आप अपनी जो सीढ़ियाँ हैं वो इस जगह से आपको शिफ्ट करनी पड़ेंगी। चाहे आप सीढ़ियाँ यहाँ पर कर सकते हो या फिर अपनी जो सीढ़ियाँ हैं वो इस एरिया में शिफ्ट कर सकते हो और यहाँ कुछ और बनाकर इस जगह का उपयोग किया जा सकता है। इसी तरह पानी की जो टंकी है वो आपकी इस एरिया में रहेगी, यानी पश्चिम दिशा के वरुण के पद पर पानी की टंकी रखेंगे, बाकी किसी भी दिशा में पानी की टंकी आपको नहीं रखनी है। और यहाँ पर आपको इन एरिया में घर बनाना हो तो एक चीज़ का और ध्यान रखें कि आपको ईशान कोण, उत्तर दिशा और पूर्व दिशा में खाली जगह छोड़नी चाहिए। तो इस एरिया में आप खाली जगह छोड़िए या फिर इस एरिया में आप खाली जगह छोड़िए। मैंने यहाँ पर अभी खाली जगह इसलिए नहीं दिखाई है क्योंकि मैं अभी सिर्फ एक नॉर्मल जानकारी दे रही हूँ कि जब आप चारों दिशाओं में से किसी भी दिशा में इस मैप को अप्लाई करोगे तो सिर्फ इन जगहों को खाली छोड़ना चाहिए। इस एरिया को सिर्फ इतना खाली छोड़ दीजिए और पूरा मैप जैसे कि तैसे अपने प्लॉट पर बना सकते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ हमने इस जगह को खाली छोड़ा है, बाकी कहीं पर जगह खाली छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब हम घर बनाएं तो हमें चारों दिशाओं में थोड़ी थोड़ी जगह खाली छोड़नी चाहिए। यानी मान के चलिए 3 से 4 फुट जगह हमें चारों दिशाओं में खाली छोड़कर घर का निर्माण करना चाहिए। तो इससे बहुत फ़ायदे होते हैं। घर में बहुत ज़्यादा वेंटिलेशन बना रहता है, घर में वास्तु दोष जल्दी पनपते नहीं हैं। तो चारों दिशाओं का मैप मैंने आपको बताया, छोटी सी जानकारी सिर्फ शेयर करनी थी मुझे। और आपको जब इन दिशाओं में यानी इन 3 दिशाओं में ये मैप अप्लाई करना हो तो इस एरिया में खाली जगह छोड़ सकते हैं। और अगर इसको पूर्व या फिर उत्तर की तरफ आपको प्लॉट मिलता है और यहाँ पर आप अपने घर का जब मुख्य द्वार बनाते हैं तब भी आप इस एरिया को खाली ही छोड़िए। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से एंट्री कर रहे हैं और फिर इस एरिया को खाली छोड़ें, नहीं, ये गलत है। आपको यहाँ पर ही खाली जगह छोड़नी चाहिए। सिर्फ यहाँ रूम बनाकर जो दिखाया गया वो इसीलिए दिखाया गया है कि बहुत सारे लोग इस एरिया को भी कवर कर लेते हैं, यहाँ पे पूजा घर बना देते हैं और ये पूरा जो अपना ईशान कोण है ये ढक जाता है, बंद हो जाता है। तो यहाँ पर आप जाली इस तरह की जो आती है मार्केट में पतले तारों की वो लगवा सकते हैं। पूजा घर आप यहाँ भी बना सकते हैं। और पूजा घर के लिए क्योंकि NNE जगह और ENE जगह बहुत अच्छी मानी गई हैं, ईशान कोण केवल बताया गया है ये ईशान कोण का ही एरिया होते हैं ये दोनों। तो इसीलिए ईशान कोण में बताया गया कि ईशान कोण में बनाओ, ये नहीं बताया गया कि इस सेंटर जो लाइन है इसके ऊपर ही बना लो। तो आपको जब पूजा घर बनाना हो, पूजा करनी हो तो इस एरिया में भगवान का मंदिर बना सकते हैं। तो ये भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये मैप आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आपके पास भी कोई स्क्वायर प्लॉट है तो आप एरिया हमें लिख कर भेजिए, हम उसके लिए भी आपको मैप बना कर देंगे।